देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम आपको बता दें, हम सभी लोगों को चिंता इस बात की है कि क्या चीन ने विड्रॉ किया है कि नहीं किया है, हम ये सोच रहे हैं। दूसरी चिंता सबसे सामने ये है कि क्या ये दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है, तीसरा या चौथा, क्योंकि तीसरा शायद कोरोना को कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता है। इस वक्त एक बड़ी खबर सुमित ब्रेक कर रहे हैं। LAC पर भारतीय सेना के आक्रामक रुख से घबराया चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप स्टोरी। LAC पर चीन ने रणनीतिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती की। भारतीय सेना की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा चीन। सर्विलांस में माहिर है चीन की रणनीतिक सपोर्ट फोर्स। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने। LAC पर चीन की कम्युनिकेशन एक्टिविटी तेज हो चुकी है, यानी कि यह इस वक्त की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी हमारे सामने है। LAC पर सेना जो है वो एक्टिव है, लेकिन चीन जो है वो घबरा गया है और चीन ने अपनी एक अलग तरीके की फोर्स वहां पर रखी है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और यहां पर ये टॉप स्टोरी ऑफ द आवर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सर्विलांस में माहिर रणनीतिक सपोर्ट फोर्स चीन की वहां पर तैनात हो चुकी है और यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आइए सीधे मैं आपको लेके जाता हूं यहां पर बिग वॉल पर। यहां पर चीन की नई चाल का जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, सुमित मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। एक पॉइंटर बहुत ब्रीफली, बहुत शार्पली हम बताएंगे। आइए देखते हैं चीन ने ये जो एक नई टीम यहां पर रखी है। LAC पर रणनीतिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती हो गई है। क्या है ये स्ट्रैटेजिक सपोर्ट? देखिए निशांत, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस तरीके से आप नाम से समझ पा रहे होंगे, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट यानी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने वाली वो फोर्स जिसका काम है कि जो भी आगे मूवमेंट होगी उसको पीछे से और उसके पहले से उसको एक सपोर्ट सिस्टम, एक तरफ आगे एक तरफ पीछे, निश्चित तौर पर। मतलब कुछ लोगों को बैक डाउन कर रहा है और कुछ लोगों को आगे ला रहा है। निश्चित तौर पर इसका सपोर्ट सिस्टम ना सिर्फ ये ग्राउंड पर होता है बल्कि सर्विलेंस के तौर पर, इसको कहते हैं डीप सर्विलेंस करना, स्टैंड बाय, डीप सर्विलेंस करना। यानी कि चीन की चाल अभी भी बाकी है, चीन पीछे नहीं हटा है। क्या यह कहा जा सकता है क्योंकि वो किसी और को आगे ला रहा है? सुमित थोड़ा सा आगे आइए, नेक्स्ट चेंज ओवर करेंगे वेरी क्विकली। रणनीतिक और खुफिया गतिविधियों में माहिर है SSF। ये क्या है मामला, बहुत क्विकली? मैं आपको वही बता रहा था निशांत कि इसका मकसद होता है डीप सर्विलेंस करना। डीप सर्विलेंस किसका करना? अपने सामने वाले एडवर्सरी का। और ये खास बात यह कि भारत की जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुई उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है चीन। चीन को डर है। मैं यहां पर होल्ड करूंगा, मैं अपने PCR को बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारी जो पहली ब्रेकिंग है एक बार फिर से स्क्रीन पर फ्लैश करें। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं ये खबर क्या है, फिर से हम वापस इस पर आ रहे हैं। यही इसी वॉल से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। LAC पर सेना के आक्रामक रुख से घबराया चीन। भारतीय सेना की बात हो रही है। LAC पर चीन ने रणनीतिक सपोर्ट फोर्स की तैनाती की है। यह दूसरी बड़ी खबर है। भारतीय सेना की गतिविधियों पर यह नजर रखेगी और इसमें सर्विलांस में माहिर रणनीतिक सपोर्ट टीम। रोके यहां पर तुरंत। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वॉल पर कम्युनिकेशन एक्टिविटी जो है वो तेज हो गई है। रणनीतिक और खुफिया गतिविधियों में माहिर है SSF। चेंज ओवर करें इसको एक और। यहां पर साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में दक्ष है SSF, यानी कि ये हर लेवल पर भारत को परेशान करने की कोशिश चीन अभी भी कर रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें क्विकली। यहां पर साइबर स्पेस के बाद 4 जगहों पर चीन की कम्युनिकेशन एक्टिविटी बढ़ी। ये क्या है सुमित, बहुत क्विकली बताएं। 4 जगहों पर बेसिकली LAC के सारे इलाके, ये इलाका है आपका हॉट स्प्रिंग, ये गलवान, माना पास और इसके अलावा हिमाचल से जो बॉर्डर लगता है, यानी LAC के हर उस जगह पर जहां पर मोबिलाइजेशन हो रही है भारतीय सेना की, वहां पर ये कम्युनिकेशन और लगातार डीप सर्विलेंस चीन की तरफ से किया जा रहा है। और ये खास तौर पर जून के आखिरी महीनों के अंदर ज्यादा बढ़ गया। वेरी क्विकली चेंज ओवर करें। यहां पर ये चिंता का विषय है। चीन LAC पर चीनी फोन और सैटेलाइट सिग्नल मिले। LAC पर चीनी फोन और सैटेलाइट सिग्नल मिले। आप समझ रहे हैं ये सब क्या हो रहा है? नेक्स्ट चेंज ओवर करें क्विकली। यहां पर जो हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है, अगर इसको चेंज करें, चीन की नई चाल है अनहुई माउंटेन पर स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड भी सक्रिय। ये क्या है सुमित? देखिए स्पेशल ऑपरेशन यानी इनको पैरा ट्रूप कराकर इनको वहां पर डिप्लॉय किया गया। और ये आप मान के चलिए चीन हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता है। 62 में भी, 67 में भी, हर बार वो क्या करता है कि पहले बातचीत करता है लेकिन अपनी मोबिलाइजेशन को कभी कम नहीं। ये चिंता का विषय है। 62 में भी, 65 में भी। चेंज ओवर करें। यहां पर चीन की एक स्पेशल फोर्स यहां पर दिखाई दे रही। चेंज ओवर करें क्विकली इसको। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। LAC पर चीन
चीनी सेना ने पैराशूट ट्रेनिंग को दिया अंजाम, यानी कि कहीं पे भी पैरा ड्रॉप करो। निश्चित तौर पर यह मोबिलाइजेशन का तरीका होता है और यही चीन लगातार कर रहा है कि बातचीत भी कर रहा है और अपनी मोबिलाइजेशन भी कर रहा है और हमारी सर्विलेंस भी कर रहा है। वेरी क्विकली मैं अपने जो हमारे खास मेहमान हैं मैं उनके पास जाऊंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे लिए चिंता का विषय है और आप सभी के लिए होगा। ये मैं चाहूंगा अपने पीसीआर से बोलूंगा सीधे ये खाली ग्राफिक्स दिखाएं। मेरे साथ जो खास मेहमान मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल केजे सिंह। सर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, वेलकम सर। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, सर वेलकम, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ जगन्नाथ पांडा जी है, एक्सपर्ट हैं चाइनीज अफेयर्स के ऊपर। मेरे साथ प्रिया ललवानी है जो कि ताइवान से स्काइप से जुड़ी हुई है। मैम वहां पर हालात खराब है। और मेरे साथ ये ऑलमोस्ट एक ही कॉम्बिनेशन में अभिषेक उपाध्याय और सुमित दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों से मैं बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल जेकेएस परिहार, सर ये क्या है सर इसका मतलब चीन ने एलएसी पर अपना मूवमेंट जो है वो बढ़ा दिया है। ऊपर से हम जो देख रहे हैं वो एक उनकी स्पेशल टीम वहां पर एक्टिव हो गई है, इसका स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स। इसका मतलब क्या है कि चीन सिर्फ दिखावा कर रहा है? चीन की ये पुरानी फितरत है, कोई नई बात है नहीं। ये 62 से लेके आज तक यही करते रहे। गलवान में 1962 में भी यही हुआ था, विड्रॉ हुआ और अक्टूबर में उन्होंने अटैक किया था। पेंगांगसो में वो उन्होंने जो करा है कि फिंगर 6 तक जा रहे हैं और आपको उन्होंने फिंगर 3 तक आने का जो पुश करा है, जो एक ग्रे जोन बनाने के बफर जोन के नाम पर, जो 62 साल से पहली बार हुआ है कि ऐसा हुआ है। और डेप्टॉन्ग को उन्होंने अभी तक टच नहीं करा है। तो ये सब मिला के जो चाइना जो है वो टाइम जो है वो गेन करने के चक्कर में है, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उनकी पूरी तैयारी अभी भी वो चल रही है कि किसी तरह से भारत को मजबूर किया जाए कि जो आज की पोजीशन है वो उसी पे ही उनको रखा जाए। जी आप जो बता रहे हैं सर, आपका ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। मैं सीधे यहां पर आपको लेके चलूंगा जो हमारे साथ एक और खास मेहमान है जनरल सिंह। सिंह साहब, ये जो चीन की स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में हम अपनी तरफ से क्या प्रीएम्प्ट कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, जो चीन कर रहा है वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारत की फौज के लिए या भारत के जो सामरिक प्लानिंग करते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो। हम इस चीज से अच्छी तरीके से वाकिफ है। चीन ऐसा बार बार करता है। इस रणनीति को चीन था। ये कोई नृत्य के कदम नहीं है। अरे मैं माफी चाहूंगा, चीनी में है। मैं माफी चाहूंगा सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, इसको पहले करेक्शन करना चाहूंगा। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है जो सीधे एलएसी से चीन को पीछे जाना ही होगा। भारत पूर्ण डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देशों में सहमति, एक ये खबर आ रही है। मिलिट्री राजनयिक स्तर पर लगातार होगी बात, चीन के हर कदम की निगरानी करेगा भारत। चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी, भारतीय सेना ने यह भी कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुमित, मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा, एक बार फिर से खबर दिखाएं, पूरी ब्रेकिंग न्यूज। एलएसी से चीन को पीछे जाना ही होगा, भारत ने कहा है। पूर्ण डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देशों में सहमति। मिलिट्री और राजनयिक स्तर पर लगातार होगी बातचीत, चीन के हर कदम की निगरानी करेगा भारत। चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी, भारतीय सेना ने कहा है। सुमित, ये एक रूटीन प्रोसीजर है, उसके बावजूद भी चीन ऐसी हरकतें कर रहा है। योर टेक। देखिए, ये 14 घंटे की जो मीटिंग हुई थी निशांत, खासतौर पर उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। और दो मेजर टेक अवे जो आज की स्टेटमेंट में निकलते हैं, जो भारत की तरफ से खासतौर पर चीन को बताया गया था कि प्रॉपर या कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात कीजिए, यानी जो फिंगर 4 का एरिया है जहां रिजिस में वो बैठा गया है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ पॉइंट से चीन हट जाए, कुछ पॉइंट्स पर बना रहे। भारत ने साफ कहा कि उन रिजिस के ऊपर से जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन आपने ली हुई है, आप उससे पीछे हटेंगे। दूसरा टेक अवे था निशांत कि आप अब रेगुलर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगे, यानी दोनों तरफ के लोगों ने ये बात मान ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, यानी आपको हर उस चीज को, यथास्थिति को मेंटेन रखना होगा जो अप्रैल में थी। तो ये साफ तौर पर भारत का, आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट पे जो भारत ने जो दबाव बनाया था, एक तरफ ये बता रहे हैं मुझे, ये बड़ी खबर बता रहे, मैं चाहूंगा एक बड़ी खबर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊं और उसके बाद ये दोनों खबरें थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा बैक टू बैक। मिस्टर पांडा, आप मेरे साथ स्टैंड बाय पर रहिए, सर मैं आपके पास आने वाला हूं। जो हमारे पास ब्रेकिंग आ रही है वो ये है कि फिंगर एरिया से पूरी तरह से चीन नहीं हटा है।
फिंगर की रिज लाइन पर चीनी सैनिक अब भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना फिंगर 4 से हटकर फिंगर 3 पर आई है। चीनी सैनिक पुरानी स्थिति बहाल करें, भारत ने साफ कर दिया है। चीन को फिंगर 8 से भी पीछे जाना होगा। एलएसी पर फिर सामने आई चीन की धोखेबाजी, फिंगर एरिया से पूरी तरह हटने में आनाकानी। फिंगर एरिया में चीन जो है, फिंगर की रिज लाइन पर चीनी सैनिक अभी भी मौजूद है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखाना चाहेंगे और मैं आपको ये दोनों खबरें दिखाना चाहूंगा। जरा स्क्रीन पर देखें, ये दोनों खबरें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें आप, मिलिट्री राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत होगी, लेकिन फिंगर एरिया में चीन अभी भी मौजूद है। चीनी सैनिक पुरानी स्थिति बहाल करें, भारत ने कह दिया है। और भारत लेकिन चीन को फिंगर 8 से भी पीछे जाना होगा, यह भी कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप न्यूज ऑफ द आवर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। इन दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे लेके चलूंगा आपको। मेरे साथ इस वक्त एक और एक्सपर्ट मौजूद है, उनके पास मैं जाऊंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जगन्नाथ पांडा जी, अभी जो हालात हैं, इन हालात को देखकर डिस्ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बिल्डअप है वो कम होने वाला नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, चीन है कि मानता नहीं? देखिए निशांत जी, जैसे आपने बताया कि हम एक ऐसा पावर का बात कर रहे हैं जो बहुत एम्बिशियस पावर है, टेरिटरी और लैंड टेरिटरी और मैरीटाइम टेरिटरी को लेके। ये जो चीन का जो इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, आज जो गलवान वैली का इंसिडेंट अगर हम रेफरेंस ले, ये कोई नया चीज़ नहीं है। चाहे डायलॉग हो, जो डिप्लोमेसी हो, वो अपने जगह पे है, लेकिन पीएलए का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम न्यू लैंड को कैसे एक्वायर करें। सिमिलरली अगर हम पीएलए नेवी का बात करें। सर, मुझे एक चीज बताइए, पांडा साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी। हमारे दर्शक यहां पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये दोनों ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से जो अभी फिंगर वाली खबर है, फुल ब्रेकिंग यहां पर दिखाना चाहूंगा। जरा देखें आप एक बार। मैं सर आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये इसके लिए खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं क्योंकि आपने जो बोला मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। फिंगर एरिया से पूरी तरह से नहीं हट रहा है चीन, फिंगर की रिज लाइन पर चीनी सैनिक अब भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना फिंगर 4 से हटकर फिंगर 3 पर आ गई है, लेकिन चीनी सैनिक पुरानी स्थिति बहाल करें, भारत ने यह भी कह दिया। यह एक चिंता का विषय है। वेरी क्विकली मैं यहां पर बिग वॉल पर जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं वापस मिस्टर पांडा के पास आऊंगा। आइए सीधे चलते हैं यहां पर। यह जो फिंगर एरिया वाली खबर है, जरा बिग वॉल पे फ्लैश करें। सुमित मुझे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप, ये समझिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, भारत ने चीन से कहा कि आप पीछे आए, चीन ने कहा हम पीछे हट रहे, लेकिन अभी भी वो अटका हुआ है, वो नहीं जा रहा है, वो आड़ लेकर छुप रहा है। क्या ये कहा जा सकता है वो छुप रहा है? निश्चित तौर पर छुप नहीं रहा, वो उतर नहीं रहा। बताइए ये सब क्या है, बताइए। सबसे पहले निशांत ये जान लीजिए कि ये नीचे जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये पूरी पैंगोंग त्सो लेक है, और ये जो फिंगर्स में बटा हुआ है, ये फिंगर 4 वो एरिया है जहां पर फिंगर जो आप देख रहे हैं, ये माउंटेन पीक्स है, राइट? निश्चित तौर पर ये इंसर्टेड हो रखी है इस पूरी लेक के अंदर। अब चीन ने मई महीने में लाइन जो है, ये एलएसी अनडिफाइंड एलएसी है। नहीं, चीन बेसिकली ये अनडिसाइडेड है। चीन का मानना है कि उसकी जो चीन क्लेम ऑफ लाइन है वो फिंगर 2 पर पड़ती है। भारत ने ये साफ कर रखा है कि जो एलएसी है वो फिंगर 8 पे पड़ती है। अब चीन वहां से उठकर, इस दायरे से उठकर फिंगर 4 पर आ गया, जो 8 किलोमीटर का दायरा है यहां पर, और उसने ना सिर्फ अपनी पोजीशन यहां बल्कि इन रिजेस पे भी बना ली। हालांकि फर्स्ट फेज के जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें चीन यहां से हट गया है निशांत, यहां से पीछे हट गया मोबिलाइजेशन, लेकिन रिजिस पर उसने अपनी हाइट पर, जिनको हम टैक्टिकल पोजीशंस कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि उसने एडवांटेज ले रखी है, वो अभी भी इन पोजीशंस पे ले रखी है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, प्लीज लॉन्ग शॉट पे रखिएगा और नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहिए। यहां पर फिंगर 4 की अगर बात की जा रहा है तो ये हम आपको जो समझाने, आप देखिए मैं आपको नीचे ये जो ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे, चीन पूरी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हम क्या दिखा रहे हैं कि यहां से चीन जो कह रहा है वो फिंगर पहले यहां तक आ गया था, वो नहीं निशांत, वो आया फिंगर 4 पर ही था। हाँ। वो हमारे इलाके की तरफ है जहां से हमने चीन को बोला, क्योंकि यहां से म्यूचुअल पेट्रोलिंग हुआ करती थी, उनको हमने क्या बोला कि आप उसके पीछे जाएं, यानी आप यथास्थिति, यानी आप फिंगर 8 के पास ही जाइए। क्यों यथास्थिति? यहां पर जो रिजेस हैं, जो पहाड़ी, उसके पीछे छुपे बैठे हैं, पहाड़ियों के ऊपर भी, पहाड़ियों के इस तरफ भी, यानी उन्होंने अपनी 5 से 6 टेक्टिकल पोजीशन जो है इन पहाड़ियों पे बना रखी है। और निशांत, माउंटेन वॉरफेयर के अंदर अगर आपने बढ़त बना ली, ऊंचाई पर बढ़त ले ली, तो आपके लिए बहुत ज्यादा, ये देखिए ये जो इंसर्टेड, मैं आपको बता रहा था कि इंसर्ट हो रखा है फिंगर 4, ये वही एरिया है। यहां से चीन ने अपनी पीछे तो डिप्लॉयमेंट कर ली है, लेकिन उसकी बोर्ड्स, यानी उसकी बोर्ड्स फिंगर 4 पे और
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के रिज लाइन की जो ऊपर जो पहाड़ियों की जो चोटियां हैं उस पर वो बैठा हुआ चेंज है। ओवर करें इसको, क्विकली चेंज ओवर करें, क्योंकि यहाँ पे सुमित कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं। बताइए सुमित, ये क्या है, बताइए। देखिए, ये बेसिकली फिंगर एरिया बता रखा है कि फिंगर एरिया का आईटीबीपी की पोस्ट है इस तरफ, और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि अगर वो फिंगर 4 पे निशान बैठा हुआ है रिज लाइन के ऊपर, तो वो ना सिर्फ आपके सामने देख सकता है बल्कि आपकी दूसरी तरफ भी देख सकता है, यानी आपकी पेट्रोलिंग जो फुट पेट्रोलिंग होगी उसको भी बहुत मिन्यूटली देख सकता है और आपकी मोबिलाइजेशन को भी। यानी कि ये देखिए, और कुछ और चेंज ओवर है यहाँ पर, जरा बताइए हम अपने दर्शकों को। और नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहिए जिससे कि दर्शकों को समझ में आए कि हम आखिर दिखा क्या रहे हैं। देखिए, बताइए सुमित, इसको एक्सप्लेन करिए। ये बेसिकली पूरा फिंगर का एरिया है, बता रखा है कि भारत का एरिया किस तरफ है, और खास तौर पे क्योंकि फिंगर एरिया के पास 4 से आगे जो पेट्रोलिंग होती थी वो 2 तरीकों से होती है निशान, फुट पेट्रोलिंग भी और आपकी बोट से पेट्रोलिंग भी। और अगर चीन यहां फिंगर 4 पे ऐसे बना रहता है तो वो बड़े आराम से होल्ड करिए बस। हाँ बिल्कुल, हाँ प्लीज बताइए सुमित। देखिए, ये जो 2 पेट्रोलिंग मैं आपको बता रहा था, 2 पेट्रोलिंग यानी यहां पर नीचे बोट की तरफ से और फिंगर एरिया में यहां पर नीचे की तरफ से फुट पेट्रोलिंग, और अगर वो ऊपर बना रहता है तो वो दोनों पेट्रोलिंग को रोक सकता है और आपकी मोबिलाइजेशन को भी बड़े आराम से देख सकता है। तो यही भारत ये जो पॉइंटर है, बड़ा खूबसूरत ये ग्राफिक्स बनवाया सुमित और मेरे सहयोगी अभिषेक ने। इसको जरा देखें आप किस तरीके से यहां पर पेट्रोलिंग चल रही है। ये एक आंखों में धूल झोंकने की साजिश है चीन की। मैं चाहूंगा ये जो ग्राफिक्स है अगर हो सके तो इसको प्ले करें आप, वरना जो फिंगर एरिया वाली ब्रेकिंग है उसको प्ले करें। जगन्नाथ पांडा जी, हम ये देख रहे हैं कि चीन अभी भी क्या क्या कर रहा है बातचीत की आड़ में। मुझे समझाइए अब आगे क्या, क्योंकि हमें सब पता है बातचीत करना जरूरी है, बट व्हाट शुड वी डू? देखिए, ये जो है चीन चाहे कितने भी आप डायलॉग कर लीजिए, जो लैंड टेरिटरी है वो चीन का एक प्राइम इंपोर्टेंस है पीएलए के लिए। तो यहाँ से कभी भी ट्रूप इवैक्यूएशन कंप्लीट हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। दूसरा, जो डिप्लोमेटिक लेवल में है जितना प्रेशर बिल्टअप कर सकते हैं, पॉलिटिकल लेवल में जितना प्रेशर बिल्टअप कर सकते हैं, हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तीसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर हम चीन का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारे चीज को देखें, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है शी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन का कि लैंड और मैरीटाइम जो टेरिटरीज है उसको सेम चीज में देखा जाए। और अभी ऐसा जो माहौल है इंटरनेशनल सिचुएशन में पोस्ट कोविड फेज जो है, वहां पे चीन अपने आप को एक एग्रेसिव पावर के तरह पेश कर रहा है, इसलिए क्योंकि इससे उसको अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैं एक यहां पर आपने कहा कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें उसे कॉर्नर करना है। जनरल सिंह, ग्राउंड पर क्या हम ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने आप को ऐसे वहां पर मौजूद रख सकते हैं? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन स्टे? मतलब हम बहुत लंबे समय तक क्या जनरल सिंह हम वहां पर रह सकते हैं सर? देखिए, जो सामरिक विश्लेषण करने वाले हैं उनका मानना है कि चीन चाहेगा कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम उनको कंसेशन दे दें, और भारत ये चाहेगा कि ये लंबा खिंच जाए, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी शक्ति है माउंटेन वॉरफेयर में, पहाड़ों में लड़ाई करने में, जिसका दुनिया में कहीं भी मुकाबला नहीं है। और चीन की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो अक्साई चीन में जरूर ठीक है, लेकिन वो लंबी है, उसको बहुत दूर से चीजों को लाना है। तो चीन के लिए बहुत समय तक इस इलाके में अपनी टुकड़ियों को रखना, उनको रसद पहुंचाना, उनका लुक आफ्टर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो चीन, इसके लिए चीन को सोचना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। आप जो बता रहे हैं, मतलब आपका ये कहना है, आपने जो पॉइंट रखा है सर वो सिंह साहब ये रखा है कि हमारी जो माउंटेन वॉरफेयर की जो तैयारी है वो ज्यादा बेटर है। वेरी क्विक रिएक्शन अभिषेक उपाध्याय से, जो वहां से लौटे हैं। सुमित और अभिषेक दोनों वहां से लौटे हैं। अभिषेक, जो अभी के हालात हैं, इन हालात को देखकर क्या हम पुराने तरीके से अगर देखें पोस्ट गलवान, हम क्या ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर्ड हैं, ज्यादा तैयारियों के साथ प्रिपेयर्ड हैं इस लेवल पर अभी? देखिए निशांत, एक बात समझनी होगी वहाँ पर हो क्या रहा है। भारत ये चाह रहा है कि पूरी जो LAC है वहाँ जहाँ जहाँ भी चीन आगे की ओर बढ़ा है या कोशिश कर रहा है,
हर जगह से पीछे जाए, लेकिन चीन इसे पॉइंट टू पॉइंट डील कर रहा है। ये जो बात है फिंगर 5 के पास रिज लाइन पर जहां पर वो तैनात है वहां से पीछे नहीं जा रहा है। दूसरी ओर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की बात करेंगे हम और 17 की बात करेंगे, गोगोरा और हॉट स्प्रिंग, वहां भी यही आलम है। तो वो हर एक पॉइंट को अलग से डील कर रहा है भारत से कि गलवान का जो पेट्रोल पॉइंट 14 है वहां अलग डील करेंगे हम, फिंगर्स एरिया में अलग डील करेंगे आपसे, हम आपसे गोगोरा पे अलग डील करेंगे, आपसे हॉट स्प्रिंग पे अलग डील करेंगे। अच्छा। तो जो बात हुई है कोर कमांडर लेवल पर, बात ये हुई है कि आप कंप्लीट डिसएंगेजमेंट कीजिए, हर पॉइंट से आपको पीछे जाना होगा, लेकिन वो स्ट्रेटजी बना करके एक जगह पर आगे पीछे हटता है तो दूसरी जगह पर उस पोजीशन पर स्टेटस को पर आ जाता है, तीसरी जगह और भी आगे बढ़ जाता है। तो ये रणनीति है और ये सबसे बड़ी वहां पर समस्या की जड़ बनी हुई है। मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वो हमें डॉज कर रहा है बार बार एक एक जगह पर और हम उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया जी, मैंने आपको देखा है, मैं आपके पास जरूर आ रहा हूं, थोड़ा सा आपको इंतजार करा रहा हूं, मुझे पता है आपको जाना है। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने आ रही है, भारतीय सेना के लिए 300 करोड़ के फंड को मंजूरी। तीनों सेनाओं को रक्षा क्षेत्र में खरीदारी की मिली मंजूरी। तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे एडवांस हथियार। देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होगी और ताकतवर। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे साथ है। यानी कि यहां पर आप देखें, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यह एक भारत की तरफ से एक और यहां पर मेजर लिया गया है कि जो जानकारी भारतीय सेना के लिए 300 करोड़ के फंड की मंजूरी, यह इमरजेंसी फंड है। मैं सुमित के पास जा रहा हूं, सीधे बिग बॉल पर आइए, सीधे चलते हैं और सुमित बहुत क्रिस्पली मुझे बताइएगा, वेरी क्विकली, यहां पर पहला पॉइंट दिखाइए हमारे साथ। यानी कि अभी हम अपने एग्रेसिव पोस्चर में हैं, ये समझिए। 300 करोड़ की तीनों सेनाओं से एडवांस हथियार खरीदेगी, मतलब तीनों सेनाएं, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, अमेरिका से 70,000 सिग 100 राइफल का सौदा हुआ। सुमित, ये क्या है? देखिए, ये 100 राइफल जो होती हैं, ये बेसिकली आप इनको मान के चलिए कि आपके लिए जब आपको टारगेट करना हो, आप इनको स्नाइपर राइफल्स भी आप कह सकते हैं। Fantastic. और दूसरी एक और काफी लंबी रेंज होती है और निश्चित तौर पर दूसरी बात, ये 300 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड, ये ना सिर्फ हथियार बल्कि अगर जरूरत पड़े लोकल कमांडर्स को या फिर वहां पर किसी चीज की, तो उसका बाय भी कर सकते हैं, परचेज भी। पॉइंट नोटेड। चेंज ओवर करें, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर जो इंटरेस्टिंग है, यूएई से 94,000 कार्बाइन डील की चल रही है बातचीत। ये एक अच्छी बात है यूएई से, मतलब हम जो वेपनरी है उसको एक अलग लेवल पर, मतलब जो थल सेना है उसके लिए काफी ताकत दे रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर वो है इजराइल से हेरॉन ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल की खरीद। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। पर मैंने आपको बताया था कि 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये सर्विलेंस उड़ सकता है, ये हेरोइन। और दूसरी बात, ये ऑलरेडी है, लेकिन इसको और लाने के लिए, क्योंकि हमको अपने दुश्मन की सर्विलेंस को भी जान में रखना होता है, और आपने हम जिस तरीके से एसएसएफ की बात कर रहे हैं, वो चीन भी यही कर रहा है। चेंज ओवर करें, एक और पॉइंटर है यहां पर, लद्दाख जैसे इलाकों के लिए हल्के टैंक की होगी खरीद, जो हमने आपको कल बताया था। यहां पर मैं सीधे चलूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक बड़ी जानकारी आ रही है, और बड़ी जानकारी आ रही है ताइवान को लेकर। ताइवान ने वॉर एक्सरसाइज कर दिखाई अपनी ताकत, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ताइवान ने चीन की तरफ छोड़ी मिसाइल। मिलिट्री ड्रिल में 8,000 सैनिकों ने लिया हिस्सा। तामसुई समुद्री तट पर ताइवान का युद्ध अभ्यास। हम किसी से नहीं डरते, ताइवान ने कहा। यह देखें आप, ताइवानी राष्ट्रपति का यह कहना, इस वक्त की बड़ी खबर। मिलिट्री ड्रिल में 8,000 ताइवानी सैनिक शामिल। एक छोटा सा मुल्क है जिसने धुआं कर रखा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान ने वॉर एक्सरसाइज कर दिखाई अपनी ताकत, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ प्रिया जी ताइवान से जुड़ चुकी हैं। प्रिया ललवानी जी, मैम स्वागत है आपका। मैम, क्या हो रहा है अभी? हिंदुस्तान के दर्शक जानना चाहते हैं कि ताइवान एक छोटा सा मुल्क, चीन एक बड़ा सा मुल्क, क्या चल क्या रहा है? ताइवान हर साल मिलिट्री ड्रिल्स करता है, हैंडसॉन्ग मिलिट्री ड्रिल्स कहते हैं उनको, एक हफ्ते के लिए चलती हैं। उसमें सारे जो आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ये मॉक ड्रिल्स लेती हैं, क्योंकि चाइना हमेशा ताइवान को धमकी देता आ रहा है और अभी भी दे रहा है कि एक दिन हम ताइवान को हड़प कर लेंगे, अपना बना लेंगे। वो कहते हैं कि हमें ताइवान को रीयूनिफाइड करना चाहते हैं, जबकि ताइवान कभी चाइना एक हिस्सा था ही नहीं, लेकिन वो हमेशा ये धमकी देते हैं। और ताइवान एक छोटा सा मुल्क है जैसे आपने कहा, लेकिन ताइवान को पता है शुरू से कि चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है। अभी मुझे एक चीज बताइए मैम, जो नया साल था तो ताइवान के एयर स्पेस पे हमने देखा किस तरीके से चीनी एयरक्राफ्ट वहां से निकले थे आसपास से। अभी के जो हालात हैं,
अभी के हालात में हम कैसे देख रहे हैं ताइवान को? ताइवान वर्सेस चीन, क्या वहां पर भी वही हालात है जो पूरी दुनिया में चीन ने कर रखे हैं? जैसे पैंडेमिक वायरस का, जो चाइना का वायरस यहाँ पर इतना जोर से नहीं पहुंचा, क्योंकि ताइवान ने जनवरी में ही चाइना के फ्लाइट बंद कर दिए। लेकिन चाइना के प्लेन या ताइवान के एयर स्पेस पे घूमते रहते हैं, चाइना के शिप्स ताइवान के वाटर्स के आसपास घूमते रहते हैं। और यूएसए ने भी ये देखा है कि ये डेंजर है, और यूएसए में बहुत सारे ऐसे बिल्स अभी कांग्रेस और सेनेट ने निकाले हैं कि जिससे अगर चाइना कोई भी एक्शन लेता है ताइवान के ऊपर, तो यूएस डिफेंस करने के लिए आएगा, ताइवान की डिफेंस के लिए आएगा। क्योंकि सबको पता चल गया है कि चाइना को बस दूसरों का टेरिटरी हड़प करना है, चाहे वो इंडिया का हो या ताइवान का हो या फिलीपींस, वियतनाम, जापान के ये साउथ चाइना सी में जो स्पेसेस हैं, वो सब चाइना को चाहिए। लेकिन जो आप बता रही हैं, मैं अपने दर्शकों को यहां पर बिग वॉल पर बताना चाहूंगा, ताइवान मतलब सोचिए करीब 2.5 करोड़ का मुल्क है ये, 2.5 करोड़। मैं सीधे बिग वॉल पर चलूंगा। 2.5 करोड़ लोगों का ये मुल्क है जो कि 139 करोड़ चीनियों को उनकी नाक में दम कर दिया है उसने। देखें आप कैसे, जरा दिखाइए आप यहां पर ताइवान की ये जानकारी आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन को आंख दिखा रहा है। 1992 के समझौते को ताइवान ने सिरे से खारिज कर दिया। ड्रैगन को आंख देता ताइवान। देखिए इसको समझिए आप, ताइवान को चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी, यानी कि सरकार एक ही, अलग अलग भले ही हो लेकिन हुकूमत चाइना की होगी, ये चीन कहता है। लेकिन चेंज ओवर करें यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। राष्ट्रपति साई यांग वेन हर समझौते को मानने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यह आप दर्शकों के लिए, भारतीय दर्शकों को पता होना चाहिए जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे 2016 के बाद ताइवान चीन के बीच में संबंधों में खटास। नेक्स्ट चेंज ओवर करें आप, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन ने ताइवान का क्रॉस स्टेट संचार तंत्र खत्म किया। यह एक और चीज है, जो हम उसको हांगकांग में करता देख रहे हैं, वो हालात कहीं ताइवान में ना हो। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर चीन ने ताइवान में टूरिज्म खत्म किया, विमान बंद किए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यह आप देखें किस तरीके से चीन, और आज भी जो वर्ल्ड के जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको पता हो, आसूस एक बहुत अच्छी कंपनी है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो चीन को चुनौती देते हैं, चीन की चीनी माल को, वो ताइवान से आते हैं। अमेरिका के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर ताइवान पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर जो हमारे सामने है, ताइवान ने बड़े मुल्कों के साथ संबंध बनाने में तेजी दिखाई है। ये एक और चीज सामने आ रही है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ताइवान के फिलहाल 15 देश के साथ राजनयिक संबंध है। यही ग्राफिक्स प्ले अप करें और मेरे साथ प्रिया जी के पास मैं जाऊंगा। प्रिया जी, एक चीज जो मैं देख रहा हूं, आपका एनालिसिस क्या है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। देखिए, वन चाइना पॉलिसी चाइना कहता है, यानी कि सरकार एक अलग अलग, जैसे हम अपने भारतीय दर्शकों को अगर समझाना चाहें कि देखिए स्टेट में अलग अलग भले ही कोई भी सरकारें चले, लेकिन है भारत तो कहता है वो चीन तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सरकारें बर्दाश्त कर लूंगा मैं। ये उसकी पॉलिसी चल रही थी, जिसको हम विस्तारवाद भी कहते हैं। इसमें आ गया कोरोना, और कोरोना में ताइवान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जैसे ताइवान ने कोरोना को मैनेज किया, और पूरी दुनिया इसकी कदरदान हो गई। अभी क्या हालात क्या हैं? अभी क्या चीन वापस अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है, या ये सब डिसरप्शन क्रिएट कर कर कोरोना से ध्यान हटा रहा है? क्या हालात है अभी? ऑल ऑफ द अबव। अभी कोरोना, सबका ध्यान कोरोना पे है। तो चाइना, इस वक्त चाइना को अपने देश में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर लाना चाहिए। लेकिन उसके बजाय चाइना ये इंडिया के साथ बॉर्डर लाइन पे फाइटिंग कर रहा है, ताइवान के ऊपर अपने प्लेन चला रहा है। ये चांस ले रहा है कि जब बाकी सबका ध्यान कोरोना वायरस पे है, जब यूएसए अपने डोमेस्टिक जब कोरोना वायरस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो वो यूएसए बिजी है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज बिजी है। हम ये अपॉर्चुनिटी लेके जो लैंड हड़प कर सके हड़प कर लें। ये मेरा एनालिसिस है। अच्छा, अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। देशों को नहीं होना देना चाहिए, जो मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक अच्छी खासी दखल रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। अभिषेक, मुझे एक और चीज बताइए, क्या चीन पूरी दुनिया में फिर से डिसरप्शन क्रिएट कर कोरोना से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है? दो राय नहीं है निशांत की ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है, और जो ताइवान की आप बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट रही। ताइवान की तैयारियों पे ध्यान दीजिए। इस एक्सरसाइज का नाम है, जिसका जिक्र कर रही थी प्रिया जी, हान कुआन। मंडारिन में इसका अर्थ होता है अपने खोए हुए क्षेत्र पर फिर से कब्जा करना। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, हो कहां रही है, ये तामसेई और होबाई।
तामसई नदी जो है निशांत, उसके एक तरफ ताइवान है, दूसरी तरफ चीन है, वहां पर एक्सरसाइज हो रही है ये, इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह कि 10 साल में जो वहां पर नेवल एक्सरसाइज हो रही है, लाइव फायर ड्रिल, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो लगातार ताइवान की ओर से तैयारी, जो ताइवान को अंदेशा है, जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, ताइवान को अंदेशा है कि चीन कभी भी कोई ऐसा कदम उठा सकता है कि मामला काफी स्केलेट हो जाए। तो ताइवान तैयारी कर रहा है, टॉर्पीडो खरीदा अमेरिका से, अमेरिका के जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार ताइवान के एयर स्पेस में है, जिस पर कि चीन आपत्ति उठा रहा है। तो ताइवान की ओर से पूरी तैयारी है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ताइवान की खाड़ी के आसपास आपको आने वाले वक्त में कोई बड़ी खबर आपको सुनने को आ जाए जो वहां पर आप जो जानकारी दे रहे हैं मुझे ये चिंता का विषय है। लेकिन प्रिया जी, ये लास्ट आपसे मेरे साथ वो है नहीं, लास्ट रिएक्शन में लेना चाह रहा था कि आखिर आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मेरे सामने आ रही है। अमेरिका ने फिर से बताया भारत को अपना अच्छा दोस्त। बड़ी खबर और अच्छी खबर, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से माइक पॉम्पियो की बातचीत। भारत के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध, पॉम्पियो ने कहा। भारत के विदेश मंत्री से चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई। भारत ने चीन को दिया करारा जवाब। माइक पॉम्पियो ने यह भी कह दिया है कि भारत ने चीन को बहुत करारा जवाब दिया है। मेजर जनरल साहब के पास मैं आने वाला हूं, लेकिन यह सीधे तौर पर एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका ने फिर बताया भारत को अपना अच्छा दोस्त, और यहां पर सीधे बिग वॉल पर मैं आऊंगा और आपको यह जानकारी दिखाना चाहूंगा। आइए सीधे चलते हैं, यहां पर सीधे चलते हैं और बिग वॉल पर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। सीधे यहां पर माइक पॉम्पियो, जिस तरीके से इनका स्टेटमेंट आया है, ये देखिए, अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण साझेदार, माइक पॉम्पियो का ये स्टेटमेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त, माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, क्योंकि इनके स्टेटमेंट आप पढ़ते जाएं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से अक्सर होती है बात। माइक पॉम्पियो यह भी कहते हैं कि दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग कितने करीब आ चुके हैं। एलएसी पर भारत ने चीन को दिया करारा जवाब, यह भी माइक पॉम्पियो कह रहे हैं। यानी अमेरिका पूरी तरीके से भारत की लाइन लेता दिखाई दे रहा है। लेकिन होल्ड ऑन करें इसको, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने चीन से बात करने से मना कर दिया है। समझ रहे हैं आप? अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से बात करने से मना कर दिया है और माइक पॉम्पियो कहते हैं कि मेरी भारत से रोज बातचीत हो रही है, मतलब अक्सर बातचीत चल रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों मना किया है? नेक्स्ट चेंज ओवर करें। माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी वजह से दोनों मुल्कों में रिश्ते खराब हुए। ये समझे आप? माइक पॉम्पियो, एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि वो भारत से रोज बातचीत कर रहे हैं, मतलब अक्सर बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा मैं जिनपिंग से बातचीत नहीं करूंगा, और उसके बाद यह स्टेटमेंट आया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से रिश्ते खराब हुए। ये सोचें आप, ये कहां जा रहा है। मैं सीधे जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करूं, पांडा जी, जगन्नाथ पांडा जी, वेरी क्विकली सर, अभी के जो हालात हैं इसके ऊपर क्या आपको लगता है कि भारत ने अपने इर्द गिर्द एक बहुत अच्छा अलायंस वीव कर लिया है? डेफिनेटली अगर हम देखें ये कोविड के बाद इंडिया और यूएस रिलेशंस बहुत ही क्लोज हुआ है, और जो लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे माइक पॉम्पियो से हो या तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से हो, जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है ये कहीं ना कहीं पे इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया और यूएस एक साथ जुड़े हुए हैं, और जो इंडो पैसिफिक डायनामिक्स जो एक इनके हाथ से जो बाहर निकलते जा रहा था, ये फिर से ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है दोनों के कब्जे में आते हुए नजर आ रहा है। और इसमें तीन चीज हमें देखना पड़ेगा। एक, इंडिया यूएस बात कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, इंडिया यूएस बात कर रहे हैं टैक्टिकल कोऑपरेशन के बारे में, और जो तीसरा चीज है, जो महत्वपूर्ण बात है, इंडिया यूएस बात कर रहे हैं चीन के बारे में, जो पहले कभी नहीं हुआ। इतना डायरेक्टली इंडिया और यूएस और माइक पॉम्पियो और जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जो कोविड से लेके, जो गलवान बालिका इंसिडेंट से लेके, साउथ चाइना सी से लेके इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इतना डिटेल्स और इतना फोकस्ड डिस्कशन कभी भी इंडिया यूएस रिलेशन। पॉइंट नोटेड। पांडा साहब, आपने जो बताया मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि ये भारत कामयाब हुआ है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, हमारे पास मेजर जनरल जेके परिहार साहब हैं। सर, अभी के जो आप अलायंस देख रहे हैं, अभी की जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट भारत के न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि डिफेंस रिलेशंस पर भी आप देख रहे हैं? क्या उससे भी भारत को थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी? डेफिनेटली डिफेंस बार्गेनिंग पावर हमारा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप का इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है।
मगर मेरे लिए चिंता की बात यह है कि नवंबर में वहाँ पर यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं और जो बिडेन जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं उनका भारत की तरफ झुकाव कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, और आज की डेट में वहाँ पे जो भी ओपिनियन पोल चल रहे हैं उसमें वो ट्रंप से काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो ट्रंप साहब अगर जीतते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, मैं ये अपने दर्शकों को एक बार फिर से बिग वॉल पर लेकर जाऊंगा। देखिए ये बड़ी रोचक बात है, आइए फिर से एक बार चलते हैं। माइक पॉम्पियो वाली जो खबर है उसकी वॉल पे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, इसको देखिए आप। देखिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, हमारे जितने भी दर्शक हैं, किस तरीके से यूएस और अमेरिका के रिलेशन जो है हिस्टोरिक पीक पर है। एक बार तब था जब न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी, जब मनमोहन सिंह जी थे, और अब ये देखें आप, अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण साझेदार, माइक पॉम्पियो ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें और नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहें। भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त, माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से अक्सर बात होती है। अब देखें आप कितना डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये सारी चीजें उन्होंने कहा जब वो बातचीत कर रहे थे अमेरिकन जर्नलिस्ट से। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर एलएसी पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। जस्ट होल्ड ऑन टू इट, यहां पर रुक जाएं। मेरे साथ जनरल सिंह है। जनरल सिंह, एलएसी पर चीन को भारत ने करारा जवाब दिया, अगर यह बात अमेरिका से आती है तो इसके क्या मायने हैं सर? में जो 15 तारीख को जो वाकया हुआ उसकी तरफ है। चीनी इस अंदेशे से आए थे, इस सोच विचार से आए थे कि भारत हमारी ये कोर्सिव मैन्यूवरिंग को देखकर नहीं सर, दैट पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मेरा सवाल कुछ और है। मैं कह रहा हूं व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, द ग्रेविटी ऑफ द स्टेटमेंट चेंजेस एवरीथिंग। यानी कि जब अगर अमेरिका से आ रहा है तो उसकी पूरी ग्रेविटी बदल जाती है सर। हाँ जी, इसमें दो पहलू। एक पहलू तो ये है कि अभी तक इस बारे में कोई साफ गोई नहीं है कि चीन के कितने कैजुअल्टी हुए। जब ये अमेरिका से आता है तो ये बात वो वजन लेकर आता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन है जी, उन्होंने ये स्थापित है, और उनके पास दूसरे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे उनको ये पता लग रहा है कि चीन के अंदर एक खलबली सी मची है इस बात पर कि भारत मजबूती से खड़ा है। पॉइंट नोटेड। ये जो सोच विचार है निशांत जी, ये चीन में जारी हुआ है, और इसका हमको अमेरिका से वैलिडेशन मिलना एक बहुत बड़ी हमारे लिए सुकून की बात है। हमारे लिए मैं यही जानना चाह रहा था सर। आप सभी मेहमानों का सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं लेकर आ रहा हूं। वो खबर यह है, दुनिया के सबसे रईस लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, बराक ओबामा के अकाउंट हैक। अरबपति कारोबारी एलन मस्क का भी ट्विटर अकाउंट हैक। इस हैकिंग को किंग बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है। हैकर्स ने अकाउंट पर चंदे के तौर पर बिटकॉइन मांगा, और आपको बताना चाहेंगे कौन कौन। मैं चाहूंगा इसके बगल में तस्वीरें भी दिखाएं। दुनिया के जो सबसे रईस हैं उन सब के ट्विटर अकाउंट हैक हुए हैं। नीला टिक के लिए पूरी दुनिया में हंगामा होता है, और ये नीले टिक वाले हैक हो गए। ये देखिए जेफ बेजोस, फोर्ब्स की जो लिस्ट है, फोर्ब्स की लिस्ट में जो टॉप 10 में 3 बड़े रईस हैं, तीनों के अकाउंट हैक हो गए। यानी जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स। सोचिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बराक ओबामा का अकाउंट हैक हो गया। और इस सब में जो जो चीजें हुई हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ये क्या है? ट्विटर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल निशांत, बड़ी हैरानी की बात है, कंप्रोमाइज हो गया। और जानकारी ये मिल रही है कि जो ट्विटर का अपना इंटरनल प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसमें ब्रीच हुई है, और वहां से उनके जो अपने एम्प्लॉई हैं जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हैं, वहां से ब्रीच करके इन सबके अकाउंट हैक किए गए। और अहम बात यह है कि $1,19,000 निशांत, ये बुधवार को खाता खोला गया, वेडनेसडे को, और उसी दिन आधा पैसा निकाल लिया गया। आप सोचिए कि क्या इसके पीछे क्या रणनीति थी। अगर समय पर डिलीट ना किया जाता इन ट्वीट को तो कितना बड़ा असर होता। और वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, 2020 में चुनाव है राष्ट्रपति के। 2016 में भी यह बात आई थी कि सोशल मीडिया में इस तरह का ब्रीच किया जा रहा था, तब रूस का नाम आया था। तो यानी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है निशांत, वहां पर इलेक्शन के पहले इस तरह का ब्रीच होना, पैसों का लेन देन होना, खाता बनना रातों रात, फिर खाता बंद हो जाना, अमाउंट ट्रांसफर हो जाने की बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे थी। ये आप जो बात जानकारी दे रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। अभिषेक मेरे साथ आप बने रहिए। अभी यहां पर देखें आप, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं
और अगर आपका ट्विटर अकाउंट हैक नहीं हुआ तो ये मत सोचिए आप बड़े नहीं है। बट एनीवे, खैर जोक्स अपार्ट, यहां पर बड़ी खबर ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बराक ओबामा, जो बिडेन, बिल गेट्स समेत कई लोगों के अकाउंट हैक। होल्ड करें, जो बिडेन का अकाउंट हैक होने के बाद चिंता इसलिए बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि 2020 में अमेरिकन इलेक्शंस होने वाले हैं और जो पिछले अमेरिकन इलेक्शंस हुए थे उसमें कहा जा रहा था कि ट्विटर के जरिए रशिया ने काफी मैनिपुलेशंस किए, यह आरोप था। लेकिन यहां पर यह इस टाइम पर हैक होना और उसमें बिटकॉइन स्कैम। खैर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ी बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक हुए। हैकर्स ने ट्वीट के जरिए चंदे के तौर पर बिटकॉइन मांगा। मतलब हुआ ये, बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी आप जिसे कहते हैं। कहा यह कि हम आपके अकाउंट में इतना पैसा अगर आप हमें दान देंगे तो हम इसका डबल कर देंगे। और ये किसने कहा? बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट आता है और उसमें लिखा है कि देखिए 1000 बिटकॉइन डालने पर हम आपको 2000 रुपए दे देंगे। खैर, $1000 डालने पे हम 2000 रुपए दे देंगे। खैर, ये फिर मैसेजेस डिलीट कर दिए गए और अकाउंट्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्ले ऑफ करिए। यहां पर ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैकर्स ने करीब 300 लोगों से $1,10,000 बिटकॉइन ले भी लिए। इतनी जल्दी $1,10,000 बिटकॉइन ले लिए, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो हमारे सामने एक और फैक्ट है। ये देखें आप किस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद शेयर मार्केट में ट्विटर के शेयर में गिरावट, आप देख रहे हैं। ट्विटर ने कहा, क्या कहा दिखाते हैं आपको। ट्विटर ने क्या कहा ये भी आपको बता दें। ट्विटर ने कहा पूरे मामले पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन तब तक सब कुछ खेल हो चुका था। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास, इस ग्राफिक्स को प्ले अप करें। अभिषेक, बताया ये जा रहा है अभिषेक कि जिस अकाउंट के जरिए, वहां पर बकायदा एक अकाउंट नंबर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। देखिए क्या है, बड़े बड़ी हस्तियों के अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर जिन जिन के नीले टिक हैं उस पर एक ट्वीट आता है, जो ट्वीट कहता है कि देखो मेरा दान करने का वक्त आ गया है, आप इस बिटकॉइन अकाउंट में दान करो और मैं आपको डबल करके पैसा दूंगा। यह भी आ रहा है। इनमें से किसी ने वो ट्वीट नहीं किया, लेकिन अपने आप वो ट्वीट प्रकट हो गया। अभिषेक, रोचक बात यह है कि ये जो बिटकॉइन अकाउंट था ये वेडनेसडे को ही खुला है और एकाएक ये सारा खेल हो गया। बिल्कुल निशांत, और देखिए बिल गेट्स का नाम उसमें शामिल था। बिल गेट्स जो है चैरिटी के लिए जाने जाते हैं और उनके चैरिटी के लिए तमाम अलग अलग उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। तो उनका नाम आने से बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि हो सकता है बिल गेट्स ने कुछ नया ऐसा शुरू किया है, लोगों ने पैसा डालना शुरू किया। कोई चीनी एंगल तो नहीं है? हो सकता है वो भी सामने आ जाए, क्योंकि चीन के हैकर्स लगातार अमेरिका में साइबर अटैक कर रहे हैं। निशांत, ये खबर आप खुद भी दिखा चुके हैं और अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल में भी कर रहे हैं। चीन का तो सबसे आगे नाम इस समय साइबर अटैक करने में, और वहां पर इलेक्शन है जो कि आप अभी जिक्र कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस मामले में कई बड़े अहम खुलासे होंगे और हो सकता है इसके राजनीतिक परिणाम भी वहां पर दिखाई देने लगे कुछ दिनों में। आपका शुक्रिया अभिषेक और हमारे सभी मेहमानों का और सुमित का बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने क्या क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन एक चीज साफ है, चीन पे विश्वास मत करना, और ना ही हम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गलवान की वजह से भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।